नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल कैची क्लासेस में। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़िए और आरआरबी, एनटीपीसी और रेलवे ग्रुप डी की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का मजा लीजिए। चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन जो जीएस के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा है। दुनिया के सबसे लंबी नदी कौन सी है? दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील, अमेजन, मिसिसिपी या ब्रह्मपुत्र? तो दुनिया की सबसे लंबी नदी की बात करें तो नील नदी है, जो बुरुंडी से शुरू होती है। बुरुंडी एक देश है, वहां से शुरू होकर ये कहां पे? मेडिटेरियन सी में जाके मिल जाती है। बुरुंडी से शुरू होती है और मेडिटेरियन सी में मिल जाती है और इसकी लंबाई कितनी है? 6,695 किलोमीटर लंबाई की ये नदी है, 6,695। और अमेजन की बात करें तो अमेजन जो है सबसे चौड़ी नदी है, सबसे चौड़ी मतलब एरिया ज्यादा कवर करती है अमेजन। सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो अमेजन हो जाएगा। और दुनिया की सबसे लंबी नदी नील नदी। और भारत की बात करें तो गंगा सबसे लंबी नदी है और ब्रह्मपुत्र सबसे चौड़ी नदी है भारत में। अगला है, तो हमारा नील आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला है, निम्न में से किस क्षेत्र में बियर और बुल शब्द का प्रयोग किया जाता है? तो इस शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि बियर का मतलब होता है कोई भी शेयर मार्केट में अगर उतार या चढ़ाव आता है तो उस शब्द के लिए बियर और बुल शब्द का प्रयोग किया जाता है। और बियर शब्द का प्रयोग उतार मतलब चढ़ाव के लिए किया जाता है और बुल का उतार के लिए मतलब जब भी कोई घाटा या कमी आती है शेयर में कमी आएगी तो बियर शब्द का प्रयोग किया जाएगा। और बुल के लिए चढ़ाव मतलब जब बढ़ोतरी होती है शेयर की तब इसका प्रयोग किया जाता है बुल का। तो इसलिए बियर और बुल शब्द का शेयर बाजार में प्रयोग किया जाता है घटाव और बढ़ोतरी के लिए। अगला है, मेन कैम्प पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं जो जर्मनी के तानाशाह हुआ करते थे, एडोल्फ हिटलर। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक है मीन कैम्प। मीन कैम्प के लेखक कौन है? एडोल्फ हिटलर। अगला है हमारा, भारत का कौन सा राज्य रबड़ का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो भारत का सबसे ज्यादा रबड़ उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल, जो एक मसालों की सिटी के नाम से भी प्रसिद्ध है। मसालों का राज्य भी इसको बोला जाता है केरल को। और सबसे ज्यादा रबड़ यहीं पे प्रोड्यूस होता है भारत का। और वर्ल्ड की बात करें तो भारत चौथे नंबर पे आता है। पहले पे कौन है? थाईलैंड, इंडोनेशिया, उसके बाद कौन? मलेशिया, और उसके बाद आता है भारत चौथे नंबर पे रबड़ के प्रोडक्शन में। और तमिलनाडु में बात करें तो तमिलनाडु में सबसे ज्यादा केले पैदा होते हैं। अगला है, एक पत्थर पीले या लाल रंग में क्यों परिवर्तित हो जाता है? क्योंकि उस पर ऑक्सीकरण हो जाता है। ऑक्सीकरण मतलब होता है कि उस पर पानी और ऑक्सीजन से अभिक्रिया हो जाती है, जिस कारण पत्थर पीले या लाल रंग में परिवर्तित हो जाए। जैसे हमारा ताजमहल आजकल पीले रंग में परिवर्तित हो चुका है ऑक्सीकरण के कारण। अगला है, डीपीटी का टीकाकरण बच्चों को किससे सुरक्षित बताता है? किससे सुरक्षित रखता है डीपीटी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। पर्ट्यूसिस मतलब होता है काली खांसी या कुक्कुर खांसी, जिसको हम लोग बोलते हैं वूफिंग कफ। तो काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया डीपीटी से सुरक्षा करता है। काली खांसी, टिटनेस और डिप्थीरिया। ऑप्शन नंबर सेकंड ये हमारा सही हो जाएगा। ब्रॉड गेज रेखा प्रणाली में दो रेल के मध्य की दूरी क्या है? ये क्वेश्चन रेलवे में बहुत पूछा जाता है। तो ब्रॉड गेज रेखा के प्रणाली में दो रेल के मध्य की दूरी क्या होती है? 1.676 मीटर। 1.676 मीटर ये होती है ब्रॉड गेज में दो रेलों के बीच की लंबाई। और अगर नैरो गेज की बात करें, नैरो गेज की बात करें तो इसकी लंबाई कितनी होती है? 762 mm मतलब मिलीमीटर। 762 मिलीमीटर। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन डीएनए अणु का घटक नहीं है? तो डीएनए अणु का घटक कौन सा नहीं है? तो यूरासिल जो होता है वो डीएनए अणु का घटक नहीं है। और डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। और यूरासिल इसका घटक अणु
का घटक नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा नाइट्रोजन में पाया जाता है? नाइट्रोजन में क्या पाया जाता है? वसा, कार्बोहाइड्रेट, तेल या प्रोटीन? तो जो नाइट्रोजन में पाया जाता है वो प्रोटीन पाया जाता है। और क्या पाया जाता है प्रोटीन में? अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं। ये सब चीजें हमारा नाइट्रोजन पाए जाते हैं, तो प्रोटीन हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला है हमारा, इंटरनेट से संबंधित शब्द कौन सा है? वर्ल्ड वाइड वेब, वेबसाइट, होम पेज, नेविगेटर या जावा? तो ये सभी शब्दों से मिलकर इंटरनेट हमारा बना है, तो सभी शब्द मिलाकर इंटरनेट बना है, तो उपरोक्त सभी ये है इंटरनेट से बना सभी शब्द। अगला है हमारा, वयस्क के हृदय की धड़कन की औसत दर कितनी है? क्या है औसत दर? तो जो 18 वर्ष से ऊपर होता है वो वयस्क होते हैं, तो उनकी औसत दर क्या है मिनट में? तो 72 बीट प्रति मिनट जो होती है, 72 बार हृदय धड़कता है 1 मिनट में। अगला है, राज्यसभा सदस्य का कार्यकाल क्या है? राज्यसभा सदस्यों के कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष, 2 वर्ष, 4 वर्ष या 5 वर्ष? 5 वर्ष जो होता है वो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, और यह एक स्थायी सदन है, और इसमें प्रत्येक एक तिहाई सदस्य हर 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर्ड होते हैं। हर 2 वर्ष में प्रत्येक सदस्य इसके रिटायर्ड होते हैं, और जो उपराष्ट्रपति होता है वो इसका चेयरमैन, सभापति होता है राज्यसभा का। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। और इसमें कौन है? वेंकैया नायडू जी हैं राज्यसभा के सभापति या उपराष्ट्रपति। अगला है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य अधिकतम राज्यों के साथ सीमाएं साझा करता है? पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश? तो जो उत्तर प्रदेश है वो सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। 8 + 9, 8 राज्य प्लस 1 केंद्र शासित प्रदेश। उसमें मध्य प्रदेश आता है, उत्तराखंड, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली। इन सब के साथ उत्तर प्रदेश सीमा बनाता है, तो उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। अगला है, भारत देश का दक्षिणतम बिंदु कहाँ स्थित है? अगर मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी है, जो हमारा तमिलनाडु में पड़ता है। कन्याकुमारी जो मेनलैंड में है। और अगर ऐसे दक्षिणतम बिंदु जिसे हम लोग इंदिरा पॉइंट बोलते हैं, वो कहाँ पे पाया जाता है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। ये कहते हैं ग्रेट निकोबार में स्थित है। ये जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, भारत का सबसे बड़ा दक्षिणतम बिंदु है। सबसे दक्षिणतम बिंदु यहीं पे। और सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा है? इंदिरा कॉल, जो हमारा कहाँ पे जम्मू कश्मीर में। तो दक्षिणतम बिंदु कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। अगर मेनलैंड की बात करें तो कन्याकुमारी हो जाएगा। अगर वैसे दक्षिणतम केवल लिख के आता है तो अंडमान निकोबार। अगला है, गर्मी के दौरान रेतीले तूफान के तापमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो गर्मी के दौरान जब भी टेम्परेचर बढ़ता है तो जो रेतीले तूफान होते हैं उसमें उसका तापमान जो होता है कम हो जाता है, कम बढ़ता है धीरे धीरे। इस वजह से वहाँ हमें मतलब रात के समय में ठंड महसूस होती है और दिन में अधिक गर्मी लगती है। इस वजह से तापमान जल्दी से बदल जाता है। मतलब जैसे दिन हुई तो ज़्यादा गर्मी होगी, तुरंत अगर रात आएगी तो ठंडी हो जाती है रेत, तो तापमान जो होता है कम बढ़ता है। अगला है हमारा, भारत में किस स्थान पर न्यूनतम वर्षा होती है? तो कौन सा स्थान है जहाँ पे न्यूनतम वर्षा होती है? तो सबसे कम वर्षा होती है लेह, जो हमारा लद्दाख में पड़ता है। लेह यहाँ पे सबसे कम वर्षा होती है। और सबसे अधिक वर्षा होती है मौसिनराम में, जो मेघालय का एक शहर है, वहाँ पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और लेह में सबसे कम वर्षा होती है। अगला है, भारत में अधिकतम प्रतिशत किस जनजाति आबादी का है? कौन सी आबादी जो है भारत में सबसे कम मात्रा में पाई जाती है? गोंड, मुंडास, नागास या भील्स? भील्स की बात करें, ये सबसे ज्यादा पाई जाती है भारत में। ये मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा मात्रा में पाई जाती है भील्स। जनजाति की बात करें, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। और
अनुसूचित जाति की बात करें तो उत्तर प्रदेश में, और अनुसूचित जनजाति मध्य प्रदेश में। विटामिन ए के अभाव में क्या होता है? बालों का गिरना, पेचिश, रतौंधी या कमजोरी। विटामिन ए की कमी से नाइट ब्लाइंडनेस, जिसको हम लोग रतौंधी बोलते हैं, या जीरोप्थेल्मिया रोग होता है, जिसमें आंखें सूख जाती हैं। तो रतौंधी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, मुद्रास्फीति क्या है? मुद्रास्फीति मतलब होता है कीमतों में वृद्धि। इन्फ्लेशन, इसका मतलब होता है इन्फ्लेशन। जब भी कीमतों में आसमान वृद्धि होती है तो उसको हम लोग मुद्रास्फीति बोलते हैं। और एक होता है मुद्रा और स्फीति, जिसमें कीमतों में कमी हो जाती है, जिसको हम लोग डिफ्लेशन बोलते हैं, और इसको इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो मुद्रास्फीति होती है कीमतों में असमान वृद्धि। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी आनुवंशिक है? हीमोफीलिया, ल्यूकेमिया, एनीमिया या उपरोक्त सभी। जो हीमोफीलिया होती है इसको हेरिडिटरी डिसीज या आनुवंशिक बीमारी बोलते हैं, और एनीमिया भी आनुवंशिक बीमारी है, और ल्यूकेमिया एक प्रकार का कैंसर है, ये भी आनुवंशिक बीमारी है। तो ऑल ऑफ द अबव मतलब इनमें से सभी जो है आनुवंशिक बीमारी है। अगर कभी कभी हीमोफीलिया भी अकेले में ऑप्शन में आ जाता है, तो हीमोफीलिया भी आनुवंशिक बीमारी, मतलब तीनों आनुवंशिक बीमारी में श्रेणी में आते हैं। अगला है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने देश सदस्य हैं? मतलब इस समय संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने देश हैं सदस्य? तो टोटल 193 देश इसके सदस्य हैं। और साउथ सूडान जो है, साउथ सूडान इसका 193वां मेंबर बना था। तो टोटल नंबर ऑफ मेंबर कितने हैं संयुक्त राष्ट्र संघ में? तो 193 मेंबर हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना रहेगा। आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। तब तक के लिए नमस्कार।